आपने शायद वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी को कभी भी फटते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर कभी भी एक ज्वालामुखी फट जाता है तो उससे उस जगह को बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी है सब एक साथ फट गए? अभी हमारी पृथ्वी पर 1400 से भी ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज़ है। और क्या होगा अगर कल सुबह ही हमारी धरती पर जितने भी वॉल्केनोज़ है, ज्वालामुखी है, सब एक साथ इरप्ट होने लगे, यानी कि वॉल्केनिक एपोकैलिप्स। अब ये जो वॉल्केनिक एपोकैलिप्स है उसे लेकर मेरे मन में तो कुछ सवाल उठता है कि जो वॉल्केनिक एपोकैलिप्स है तो उससे कितना नुकसान होगा। क्या हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी? और ये जो एपोकैलिप्स है इसके बाद अगर कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों ने ये एपोकैलिप्स को सर्वाइव कर लिया, तो उनकी ज़िंदगी ये बेहद ही खतरनाक एपोकैलिप्स के बाद कैसी होगी? क्या सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा? अपने आप को संभालो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खराब वेदर फोरकास्ट होने वाली है जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। हर एक ज्वालामुखी जो अभी धरती पर है, चाहे वो एक्टिव हो या डोरमेंट, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो या समुद्र के अंदर, अब वे पृथ्वी को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब धरती पर जितने भी वॉल्केनो है सब धीमे धीमे फटने चालू हो गए हैं। चारों तरफ दहशत का माहौल है, सारे वॉल्केनो फट रहे हैं। अब उम्मीद है कि आपको हर एक ओशियन में और कॉन्टिनेंट में बहुत सारे राख के ढेर, लावा बॉम्ब्स और जेट स्प्रट्स देखने को मिलेंगे। क्या अब आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपने कैसे भी इन लावा बॉम्ब्स और जेट स्प्रट्स से बच गए तो आप ये एपोकैलिप्स को सर्वाइव कर लोगे? लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी ज्वालामुखी की गर्मी को सहन कर लेगी? जी हाँ, हम ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी को तो भूल ही गए। अब ध्यान से सुनो, अब जो कंडीशंस है वो पहले से भी बहुत ख़राब होने वाली है। अगर पृथ्वी पर जितने भी वॉल्केनोज़ है अगर वो सब साथ में फट गए तो सबसे पहले पृथ्वी पर बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सारे ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स पे लोकेटेड होते हैं। और जैसे ही ज्वालामुखी फटते हैं तो ये सब प्लेट्स भी हिलेंगी। और आप ही सोचिए कितने तेज अर्थक्वेक आएंगे जब हमारी पूरी धरती के ज्वालामुखी फट गए। और बाद में बहुत सारे अर्थक्वेक्स और लावा हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। उनमें से जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी वो होगी नास्टी गैसेस, यानी कि बुरी हवा, जो कि वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी में से निकली थी। गैस के बादल, बहुत सारा धुआं और ऐश यानी कि राख पूरी पृथ्वी को अपना घर सिर्फ मिनटों में बना लेगी, क्योंकि यह गैसेस पानी के जैसे आसमान में बहती है। अब पूरी पृथ्वी को ये एपोकैलिप्स ने अपना घर काफ़ी हद तक बना लिया है। अब ये एपोकैलिप्स ने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। बट इमेजिन करो कि कुछ लोग ये इरप्शन से बच गए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बच गए, अर्थक्वेक से बच गए, लेकिन इन दो चीज़ों से उनका अभी भी पृथ्वी पर जिंदा रहना मुश्किल है। द वॉल्केनिक ऐश। जी हाँ, जब पूरी पृथ्वी के ज्वालामुखी फट गए थे तो उससे इतना वॉल्केनिक ऐश निकलेगा कि उससे पूरा आसमान काला हो जाएगा और आसमान में बादलों की जगह वॉल्केनिक ऐश के बादल होंगे। आपको क्या लगता है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? सुनो, थोड़ा लॉजिकली सोचो। जब बादलों की जगह पूरा आसमान वॉल्केनिक ऐश से ढक जाएगा तो उसी के चलते जो सनलाइट है, जो धूप है, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। सारी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि अब सूरज की रोशनी हमारे पास नहीं आ रही है। तो इसी के चलते हमारी पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर अचानक से ही बहुत नीचे गिर जाएगा। और जब पृथ्वी पर सूरज की रोशनी ही आना बंद हो जाएगी तो उसके पहले वीक में हमारे धरती का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और एक साल के अंत तक हमारी पृथ्वी का तापमान -66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।
सूरज की रोशनी ना आने के चलते कुछ जगह का तापमान तो इतना नीचे गिर जाएगा कि वो रहने के लायक भी नहीं रहेगी। हाँ, तापमान गिरने के कारण हमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा, हम ऊनी कपड़े पहनकर हमारा बचाव तो कर लेंगे। लेकिन जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं होगी तो इसी के चलते जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी ग्रोथ में एक रुकावट आ जाएगी, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ में सूरज की रोशनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो पेड़ पौधे ख़त्म होने लगेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वे फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जब पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवर हर्बीवोरस भी धीमे धीमे विलुप्त होने लगेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अब सूरज की रोशनी ना होने के चलते ख़त्म हो चुके हैं। अब इन्हीं सब कारणों से अब पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया है। और अब हमारी परेशानियां इधर ही नहीं ख़त्म होती, अभी तो हमें बहुत सारी तबाही देखना बाकी है। एसिड रेन, जी हाँ, अब आसमान से नॉर्मल रेन नहीं एसिड रेन होगी, क्योंकि आसमान में जो वॉल्केनिक गैसेस गई थी इसी के चलते अब पूरा आसमान बहुत सारे डेंजरस केमिकल से भर गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वे सब अब पूरे एटमॉस्फेयर को तबाह कर देंगे और बाद में वे जब बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर गिरेंगे तो वो हमारे पास जो फ्रेश वाटर बचा था उसे भी बेकार बना देंगे और थोड़े दिनों बाद हमारे पास पीने का पानी भी नहीं बचेगा। और जो लोगों ने ये एपोकैलिप्स को सरवाइव कर लिया वे अर्थक्वेक से बच गए, वे लावा और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बच गए, वॉल्केनिक ऐश और एसिड रेन से भी बच गए। लेकिन अब भी उनका ज़िंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि ये एपोकैलिप्स के बाद हमारी पृथ्वी पर ना ही फ्रेश वाटर बचा है और ना ही खाना। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह एपोकैलिप्स रियल में संभव है? तो इसका जवाब तो ना है, क्योंकि ये जो एपोकैलिप्स के बारे में हमने बात किया वो एक्चुअल में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये धरती पर जितने भी वॉल्केनोज मौजूद है उनको फीड करने के लिए कोई बड़ा सा सोर्स नहीं मौजूद है। मेरे कहने का यह मतलब था कि वॉल्केनो में जो मैग्मा का सोर्स होता है वो सिर्फ एक ही वॉल्केनो को इरप्ट कर सकता है। ये धरती पर जितने भी वॉल्केनो है उनको एक साथ इरप्ट कर सके वैसा मैग्मा का कोई सोर्स मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि थोड़े बहुत वॉल्केनोज सेम सोर्स ऑफ मैग्मा से एक साथ इरप्ट हो सके, जिससे तबाही का मंजर बहुत ही खतरनाक हो, जैसा कि 1912 में अलास्का के नोवारुप्ता में हुआ था। लेकिन एक साथ में इतने सारे वॉल्केनोज का धरती पर इरप्ट होना लगभग असंभव है। हाँ, और इसका अभी तक कोई एविडेंस भी नहीं है कि ऐसा अर्थ की 4 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में हुआ हो। बट अभी जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे नए नए पेंडेमिक्स आ रहे हैं, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें फ्यूचर में क्या क्या देखना पड़े। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग।